कुत्ते को डंडे से मारा, वो डंडे के पीछे भागता है, आदमी को नहीं देखता मारने वाले को। पत्थर फेंक के मारो तो पत्थर के पीछे भागता है, मारने वाले को नहीं देखता। ऐसे अज्ञानी जीव बाह्य दोषों को देखता है, इसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से हुआ है। कोई कहेगा अरे यार हमारे घर में वो जलते हैं, वो काला जादू करते हैं, उन्होंने किसी पंडित से काला जादू करवा रखा है, इसलिए हम दुखी हैं, इसलिए हमारे घर में पैसा नहीं आ रहा, हमारे घर में शादी नहीं हो रही, हमारे घर में ये नहीं हो रहा है, इसको दूर करना है। अरे प्रभु तेरे अंतराय कर्म का उदय चल रहा है, इससे कुछ नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? भाई ये घर में वास्तु का दोष हो रहा है, ये वाला मंत्र पढ़ना पड़ेगा, ये घर मकान कमरा इधर से तोड़वा के उधर करना पड़ेगा। वास्तु मतलब क्या होता है? वास्तु माने व्यवस्थित घर। भाई ऐसा घर होना जहाँ सूर्य की रोशनी अधिक से अधिक घर में आ सके। रसोई में सूर्य की रोशनी आना बहुत आवश्यक है ताकि जीव उत्पत्ति इत्यादि ना हो। ये सब चीज़ें देख रेख करके जो घर बनाए जाते थे ना पहले के समय, महल इत्यादि वगैरह सब उसी तरीके से बनाए जाते थे। घर में कैसे रोशनी वगैरह, यहाँ तक कि ऐसी कलाकारियाँ होती थी पहले के समय कि वो सूर्य की रोशनी यहाँ से आए, उधर कांच पे टकरा करके उधर जाए, उधर से टकरा के उधर जाए, कोई एंगल बनाए, कोई नया डिजाइन बनाए, इस तरह की कलाकारियाँ भी होती थी। तो वो उसको बनाने का एंगल होता है, ये एक तरह का सोच समझ के बनाई जाती है। ये है वास्तु। ये नहीं कि भाई ये वाला इस दिशा में होगा तो इससे अच्छा होगा, इस दिशा में होगा। अरे दिशा थोड़ी कुछ अच्छा बुरा करती है भैया। कर्म का उदय आपका ऐसा चल रहा है, इसलिए आपके साथ बुरा हो रहा है। घर तोड़ने से कुछ नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इतना सिंपल है भाई। शादी नहीं हो रही, उम्र होती जा रही है। कुंड ज्योतिषी ने बताया था कि भाई ये वाला उपाय कर लो, ये यज्ञ करा लो, ये वाला मंत्र पढ़ लो, इसको डेली पढ़ो, काम हो जाएगा। भाई किसी कोई स्त्री गर्भवती नहीं होती है तो उसको दुनिया भर की टेंशन हो जाती है, आकुलता व्याकुलता हो जाती है, वो अनेक उपाय में लग जाती है, लेकिन वो बाह्य उपाय करते हैं सारे। और यहाँ कह रहे हैं कि अंतराय से निमित्त भूत, समझ में आया? अंतराय कर्म के उदय से ये सब बाह्य पदार्थ निमित्त नैमित्तिक हो सकते हैं, तो अंदर में उपाय होना चाहिए, बाह्य में उपाय करने से कुछ नहीं होगा। और ये कर्म है ना समय सीमा के लिए होते हैं रजभाई। मैं आपको बताऊं, अब जैसे मिथ्यात्व भी कैसे पकड़ा जाएगा इसमें पता है? जैसे अब समझो अंतराय कर्म का उदय चल रहा है, पहले कुछ ऐसा कार्य किया था जिससे अंतराय कर्म का बंद हुआ। अब बंद हुआ था लगभग समझ लो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, ठीक है, 20 साल के लिए, एक समय सीमा के लिए अंतराय कर्म बंधा था। किस पर्टिकुलर चीज के लिए? उस संबंधी अंतराय कर्म इतने समय सीमा के लिए बंधा था। अब आज के समय में मान लो नौकरी नहीं लग रही है, ठीक है, किसी व्यक्ति की, उसे लगता है इतनी पढ़ाई कर ली, इतना कुछ कर लिया, नौकरी नहीं लग रही, इतनी सैलरी नहीं मिल रही, ये वो सब कुछ लगता है उसे, अंदर में आकुल व्याकुल होता है, दुखी होता है, परेशान होता है, अनेक उपाय करता है, ज्योतिषियों के पास जाता है, मंत्र करता है, यज्ञ करता है, शांति धारा करता है, सब कुछ करता है बाह्य में। लेकिन यहाँ कह रहे हैं अब किसी ने मान लो कोई उपाय बता भी दिया, अब उस उपाय को करते करते उसको वास्तव में नौकरी लग भी गई। अब यहाँ इसको जैन दर्शन की भाषा में ये कहा जाएगा कि वो अंतराय कर्म की समय सीमा चल रही थी 10 वर्ष, तो उस 10 वर्ष तक आपकी नौकरी नहीं लगनी थी, और आज वो 10 वर्ष की समय सीमा पूरी हो गई, आपका कर्म का उदय खत्म हो गया, अब आपकी नौकरी लग गई। अब इस समय यदि आपने किसी पंडित से आकुल व्याकुल हो गए मंत्र ले लिया, तो आप सारा दोष मंत्र पे लगा दोगे कि इस मंत्र को करने से काम हो गया, ये ज्योतिषी बढ़िया, इसने जो उपाय बताया वही सही है, ये करने से काम हो गया, ये करने से काम हो गया, तो कहते हैं तेरे उपाय झूठे, ये मिथ्यात्व है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कभी कभी ऐसा होता देखा जाएगा, वहां ये ऐसा कारण होता है, उसी समय आपका कर्म का उदय समाप्त हुआ और उसी समय आपका कार्य हो गया, और जिस कारण से कार्य हुआ आपने उस कारण को ही सारा श्रेय दे दिया, ये मिथ्यात्व है। अज्ञानी जीव ऐसा ही करता है, अज्ञान में इसी